यहाँ एक उर्दू में सबा की हारिर स्टोरी पेश की जाती है। सबा एक आदी लड़की थी जो एक बड़े शहर में रहती थी। वो बहुत खुशगवार और दोस्ताना मिजाज थी, लेकिन एक दिन इसे एक अनोखा तजुर्बा करने का मौका मिला। एक रात को जब सबा अपने घर में सोई हुई थी, वो अचानक एक अजीब आवाज सुनी। ये आवाज बहुत डरावनी थी और उसने सबा को बहुत हिरासा कर दिया। वो चुप हो गई और सोचने लगी कि आवाज कहां से आ रही है। आवाज मजीद बुलंद होने लगी और एक थप थप की सदा भी सामने आई। सबा बहुत घबराई हुई थी और वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो जम गई। दरवाजा खोलने के बजाय सबा ने एक अंधेरे खूने देखा जो उसे अपनी तरफ देख रहा था। वो खूना बहुत डरावना था, लेकिन सबा ने अपना हिम्मत जमा किया और उसे खोलने की कोशिश की। जब खूना खुला तो सबा दहशतगर्दी की सूरत में झूम रही थी। वो अपने गरीबों के लिबासों में बदली हुई थी और उसका चेहरा भी बहुत खौफनाक था। सबा बहुत चलने की कोशिश करती रही, लेकिन जहां भी वो जाती दहशतगर्दी उसको ताक़ुब करती रहती। सबा बहुत डर गई और वो दौड़ते दौड़ते एक पुलिस चौकी में पहुंच गई। वहां सबा ने पुलिस को अपनी कहानी बताई और उन्हें बताया कि एक दहशतगर्द इसको मारने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और सबा को हिफाजत में लिया। वो दहशतगर्दी को पकड़ने के लिए कई पुलिस अफसरों को लेकर घर की तरफ रास्ता बनाया। जब वो लोग घर में पहुंचे तो दहशतगर्दी ने घर में न कोई चीजें छोड़ें और न ही उसे दहशतगर्दी का कुछ असर दिखाया। सबा बहुत हैरान हुई। पुलिस अफसर सोच रहे थे कि शायद सबा ने डरावने वाली सदा और दहशतगर्दी को ख्याली बना लिया हो, लेकिन सबा का खूंखार ख्याल कुछ देर तक दूर ना हो सका। देर रात को जब सबा वापस अपने घर पहुंची तो वो अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। वो सोचती रही कि क्या वहां सच में कुछ अजीब व गरीब हुआ था, या वो अपनी ख्यालियात की शिकार हो गई थी। अचानक एक आवाज इसकी तौजा को दोबारा खींच लिया। ये आवाज बहुत जोर से की रही थी और आवाज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबा घबराई हुई और जल्दी से अपने कमरे के बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जब वो कमरे से बाहर निकली तो देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई है। लड़की का चेहरा बहुत पेचीदा था और वह सबा को बहुत गरीब नजर आ रही थी। सबा ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज कहां से आ रही है? लड़की ने अपना नाम बताया जो आयशा था और कहा कि वो इस गली में रहती है और उसे भी एक दहशतगर्द ने तकलीफ दी हुई है। वो दहशतगर्द बहुत मखौफ था और रात के वक्त हर रोज आता है और लोगों को दहशत ज़दा करता है। आयशा ने सबा से कहा कि वो सब रातों में अपने डरावने आवाज़ों की वजह से डरती रहती है। वो कुछ इक़दामात उठाने का सोच रही थी ताकि इस दहशत को रोका जा सके। सबा ने उससे कहा कि हम मिलकर इस दहशतगर्द को पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को हमायत दी और एक बाहमी मंसूबा बनाया। अगली रात जब दहशतगर्दी दोबारा आने की कोशिश करे, सबा और आयशा अपने घर के बाहर इंतजार कर रही थी। जब वो आया तो दोनों लड़कियों ने पुलिस को बुलाया। সামনে এসো, কি আছো? সামনে এসো বলছি। সামনে এসো, কি আছো? কি আছো? কি আছো? que